हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव एंड वेलकम टू कोड विद पीके। सो इस वीडियो में हम एक जावा प्रोग्राम लिखेंगे टू वैलिडेट अ पासवर्ड स्ट्रिंग। तो शुरू करने से पहले इट इज़ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमको दिया गया है एक स्ट्रिंग और हमको पता लगाना है कि वो वैलिड पासवर्ड है कि नहीं। और हमारे क्वेश्चन के हिसाब से एक पासवर्ड वैलिड है अगर उसका लेंथ, जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो बिटवीन 6 to 20 कैरेक्टर्स है इंक्लूसिव। ओके, इट कंटेन्स एटलीस्ट वन अपर केस लेटर, वन लोअर केस लेटर, वन डिजिट एंड वन स्पेशल कैरेक्टर। तो मतलब जो पासवर्ड स्ट्रिंग है उसका लेंथ तो इतने के बीच में होना चाहिए, 6 से 20 के बीच में, और उसमें एटलीस्ट वन अपर केस लेटर, एटलीस्ट एक लोअर केस लेटर, एटलीस्ट एक डिजिट और एक एटलीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। राइट, तो ये डेफिनेशन पासवर्ड की हमारे क्वेश्चन के हिसाब से। तो अगर आप कहीं और प्रोग्राम लिख रहे हैं, किसी और रिक्वायरमेंट को सॉल्व कर रहे हैं जहाँ आपको पता लगाना है कि पासवर्ड वैलिड है कि नहीं, तो रिक्वायरमेंट सिमिलर होती हैं। ओके, कि एक लेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, कि टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, थोड़ी सी डिफरेंस होगी लेकिन सिमिलर होगी। ओके, तो आपको उसके हिसाब से कोड करना है। हम अपना पासवर्ड का वैलिडिटी इन कंडीशंस के हिसाब से करेंगे। ओके, तो मैं लिखूंगा एक फंक्शन स्टैटिक बूलियन इज वैलिड पासवर्ड। ओके, ये लेगा एक स्ट्रिंग पासवर्ड और ये रिटर्न करेगा ट्रू अगर ये स्ट्रिंग वैलिड पासवर्ड है, रिटर्न करेगा फॉल्स अगर ये स्ट्रिंग वैलिड पासवर्ड नहीं है। राइट, तो सबसे पहले हमारा कंडीशन ए, इट इज़ बिटवीन 6 to 20 कैरेक्टर्स। ओके, तो 6 to 20 एक स्टैंडर्ड साइज ले लिया मैंने। यूजुअली 8 से 16 भी हो सकता है, 10 से 25 भी हो सकता है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डिपेंड करेंगे कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, तो अगर इस स्ट्रिंग का लेंथ 6 से कम है या 20 से ज़्यादा है तो ये वैलिड पासवर्ड की कैटेगरी में नहीं आएगा। सो इफ़ पासवर्ड डॉट लेंथ इज लेस देन 6 और पासवर्ड डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 20, ओके, मैं सीधा सीधा रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। ओके, फिर है कि हमको कंडीशंस बी, सी, डी एंड ई। राइट, तो इन पॉइंट्स को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग को आइटरेट करेंगे लेफ्ट टू राइट, हर एक आइटरेशन में कैरेक्टर उठाएंगे और हम चेक करेंगे कि वो कैरेक्टर इनमें से एक है कि नहीं। तो ये सारी कंडीशंस ट्रू होनी है तो मैं ले लूँगा बूलियन फ्लैग्स, बूलियन ओके कंटेन्स लोअर केस लेटर। ओके, इसको मैं मान लेता हूँ फॉल्स। ओके, सिमिलरली मैं 3 और फ्लैग्स लूँगा, कंटेन्स अपर केस लेटर जो कि फॉल्स है, कंटेन्स डिजिट जो कि फॉल्स है, और कंटेन्स स्पेशल कैरेक्टर जो कि फॉल्स है। राइट, तो जब हम अपने इस स्ट्रिंग पासवर्ड को आइटरेट कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट और हर एक आइटरेशन में कैरेक्टर उठा के चेक कर रहे हैं, तो सारे आइटरेशंस होने के बाद, मतलब जब पूरा फॉर लूप खत्म हो गया, तो ये सारी कंडीशंस ट्रू हो जानी चाहिए, तभी हमारा पासवर्ड वैलिड है। ओके, आइटरेट द स्ट्रिंग लेफ्ट टू राइट। ओके, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, अब पासवर्ड है हमारा स्ट्रिंग डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ओके, कैर सी एच हो गया हमारा आई आइटरेशन में कैरेक्टर पासवर्ड डॉट कैरेट आई। ओके, राइट, कंडीशन बी क्या थी हमारी, चेक इफ दिस इज अ लोअर केस लेटर। ओके, चेक इफ दिस इज एन अपर केस लेटर था हमारा कंडीशन सी, एन अपर केस लेटर। ओके, फिर हमारा कंडीशन था डी। ओके, चेक इफ दिस इज अ डिजिट एंड कंडीशन था हमारा ई, चेक इफ दिस इज अ स्पेशल कैरेक्टर। ओके, तो अगर सी एच लोअर केस लेटर है या अपर केस लेटर है या डिजिट है या स्पेशल कैरेक्टर है तो हम कॉरिस्पॉन्डिंग फ्लैग्स को ट्रू सेट कर देंगे। तो एक बार हमारा फ्लैग ट्रू सेट हो गया तो हमको दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंटेन्स एटलीस्ट 1 है। तो ये जब फ्लैग्स ट्रू हो गए तो हमको पता चल जाएगा कि एटलीस्ट एक कॉरिस्पॉन्डिंग लोअर केस लेटर, अपर केस लेटर, डिजिट या स्पेशल कैरेक्टर है। ओके, तो लोअर केस लेटर चेक करने के लिए आपके पास मल्टीपल तरीके हैं। ओके, आप कैरेक्टर क्लास का स्टैटिक फंक्शन यूज़ कर सकते हो या फिर आप आस्काई वैल्यूज यूज़ कर सकते हो। तो हम यूज़ करेंगे कैरेक्टर क्लास का स्टैटिक फंक्शन, तो मैं बोलूँगा कैरेक्टर। ओके, ये रैपर क्लास है कैर टाइप के लिए, डॉट इज अ लोअर केस, राइट, इज लोअर केस, राइट, और पास कर देंगे सी एच। ओके, तो ये फंक्शन लेता है कैरेक्टर और ये रिटर्न करता है ट्रू अगर ये सी एच एक लोअर केस लेटर है, रिटर्न करता है फॉल्स अगर ये सी एच लोअर केस लेटर नहीं है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है मतलब ये सी एच लोअर केस लेटर है, मतलब मैं कर दूंगा कंटेन्स लोअर केस को ट्रू। ओके, सिमिलरली चेक करेंगे कि अगर सी एच हमारा अपर केस लेटर है, फंक्शन सिमिलर है, कैरेक्टर क्लास जो है रैपर क्लास कैर के लिए, इसमें एक
स्टैटिक फंक्शन है इज अपर केस, राइट, लेगा CH। ये फंक्शन रिटर्न करेगा ट्रू अगर ये CH जो कैरेक्टर है वो एक अपर केस लेटर है कि नहीं, राइट। तो मैं कर दूंगा अब कंटेन्स अपर केस लेटर इज ट्रू। ओके, सिमिलरली चेक करेंगे हम डिजिट के लिए, इफ कैरेक्टर, फिर से कैरेक्टर क्लास में, राइट, इज डिजिट। ओके, और ये ले गए कैरेक्टर CH। इस डिजिट फंक्शन रिटर्न करेगा ट्रू अगर ये कैरेक्टर एक डिजिट है, रिटर्न करेगा फॉल्स अगर कैरेक्टर डिजिट नहीं है। तो मैं इसको कर दूंगा कंटेन डिजिट टू ट्रू। ओके, अगर कंडीशन ट्रू है, सॉरी ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये सिंगल कैरेक्टर डिजिट है, राइट। लोअर केस के लिए चेक कर लिया, अपर केस के लिए चेक कर लिया, डिजिट के लिए चेक कर लिया। ओके, अब स्पेशल कैरेक्टर कैसे चेक करेंगे? तो स्पेशल कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स हो गए जो ना लेटर है, ना डिजिट है और ना वाइट स्पेस है। तो सारे कैरेक्टर जो इन 3 कैटेगरीज में नहीं है, ना वाइट स्पेस है, ना लेटर है, ना डिजिट है, वो स्पेशल कैरेक्टर है। ओके, तो स्पेशल कैरेक्टर चेक करने के लिए हमको करना पड़ेगा इफ नॉट कैरेक्टर, ओके, डॉट इज लेटर CH, ना ही लेटर है, एंड नॉट कैरेक्टर, ओके, डॉट इज डिजिट, ना ही डिजिट है, एंड नॉट कैरेक्टर, ओके, डॉट इज वाइट स्पेस, और ना ही वाइट स्पेस है। ओके, मतलब ये एक स्पेशल कैरेक्टर है तो मैं कंटेन स्पेशल कैरेक्टर को सेट कर दूंगा, राइट। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि ये चारों बूलियन फ्लैग्स का ट्रू होना है तभी ये स्ट्रिंग पासवर्ड वैलिड पासवर्ड है। तो फाइनल हमारा रिटर्न हो जाएगा जब ये फॉर लूप खत्म होगा, रिटर्न, ओके, कंटेन्स लोअर केस लेटर एंड कंटेन्स अपर केस लेटर एंड कंटेन्स डिजिट एंड कंटेन्स स्पेशल कैरेक्टर, ऑलराइट। तो रिटर्न ट्रू होगा अगर ये चारों फ्लैग्स ट्रू होंगे। इनमें से कोई भी फ्लैग अगर फॉल्स हो गया तो इस कंडीशन की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, ऑलराइट। तो चारों फ्लैग को ट्रू होना है इन ऑर्डर फॉर दिस पासवर्ड टू बी, दिस स्ट्रिंग टू बी अ वैलिड पासवर्ड, ठीक है। तो हमारा फंक्शन तो हमने लिख लिया टू चेक वैलिड पासवर्ड, और ये ऐसे ही आपको फंक्शन लिखना है कि आपको केसेस एलिमिनेट करने हैं, ऑलराइट। तो हमने यहाँ एलिमिनेट कर दिया लेंथ, और हर एक बूलियन फ्लैग लेकर एलिमिनेट कर दिया कॉरिस्पॉन्डिंग अपर केस, लोअर केस, डिजिट एंड स्पेशल कैरेक्टर। ओके, कई बार ऐसा होता है कि ये एटलीस्ट 2 हो जाता है तो आपको काउंट लेना पड़ेगा कि कितनी बार अपर केस लेटर आया। ओके, कई बार हो जाएगा कि एटलीस्ट 3 स्पेशल कैरेक्टर्स, ओके, 2 डिजिट्स, तो आपको बूलियन फ्लैग के बजाय काउंट लेना पड़ेगा कि जब भी आपको से लोअर केस लेटर मिले आप काउंट बढ़ा रहे हो, जबकि आपको डिजिट मिले आप काउंट बढ़ा रहे हो, और फाइनली आप काउंट्स को कंपेयर कर रहे हो कि काउंट ग्रेटर देन 1 है या काउंट ग्रेटर देन 2 है, इन ऑर्डर टू चेक कि वैलिड पासवर्ड है कि नहीं। ओके, कंडीशंस कैसे दिए हैं आपको वैलिड पासवर्ड चेक करने के लिए, उस पर डिपेंड करता है, राइट। तो एक मेन लिख लेते हैं चेक करने के लिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, राइट। और मैंने एक फाइल ले रखी है password.txt, इसमें पॉसिबल पासवर्ड्स हैं, राइट। हर एक पासवर्ड को हम रीड करेंगे अपने प्रोग्राम में, हर एक लाइन एक पासवर्ड है, इसको हम रीड करेंगे अपने प्रोग्राम में और चेक करेंगे कि वैलिड पासवर्ड है कि नहीं बेस्ड अपॉन आवर रिक्वायरमेंट्स। ओके, तो फाइल का नाम है passwords.txt, इसको रीड करने के लिए स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर, ओके, न्यू फाइल passwords.txt। ओके, फाइल को इंपोर्ट करने के लिए करना पड़ेगा इंपोर्ट java.io.file। ओके, तो ये स्कैनर थ्रो करता है फाइल नॉट फॉर एक्सेप्शन, इसलिए बोला अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, तो ट्राई कैच नहीं लगाऊंगा मैं, सीधे लिख दूंगा थ्रोज एक्सेप्शन। ओके, कि अगर एक्सेप्शन आए तो प्रोग्राम बंद हो जाएगा, राइट। ओके, सो हर एक लाइन रीड करनी जो कि पासवर्ड है, तो बेसिकली फाइल स्कैनर डॉट हैज़ नेक्स्ट लाइन। ओके, मैं बोलूँगा स्ट्रिंग पासवर्ड जो कि एक लाइन है, हो जाएगा स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन। ओके, फिर मैं बोलूँगा सिस आउट, ओके, इज, ओके, बैकस्लैश डबल इन्वर्टेड कोड्स, ताकि पासवर्ड हमारा डबल इन्वर्टेड कोड्स में आउटपुट हो, प्लस बैकस्लैश डबल इन्वर्टेड कोड्स और वैलिड पासवर्ड, ओके, प्लस एक टर्नरी ऑपरेटर लगाएंगे, ये वाला फंक्शन कॉल करेंगे इस वैलिड पासवर्ड। ओके, नेक्स्ट लाइन में ले आते इसे, इस वैलिड पासवर्ड, और पास करेंगे हम ये पासवर्ड जो हमने रीड किया है फाइल से। अगर ये ट्रू है हम प्रिंट कराएंगे यस, अगर ये नहीं है वैलिड पासवर्ड तो प्रिंट कराएंगे नो, ऑलराइट। और ये हो गया हमारा टर्नरी ऑपरेटर। ओके, फाइनली स्कैनर डॉट क्लोज। ओके, ऑलराइट। तो ये हमारी password.txt फाइल है, तो जो जो पासवर्ड्स वैलिड होंगे उनके सामने येस प्रिंट होगा, जो जो पासवर्ड इनवैलिड होंगे उनके सामने नो प्रिंट होगा। ओके, कंपाइल करते चलाते हैं, कंपाइल किया,
ओके, चलाया। तो hello 123 इज़ अ वैलिड पासवर्ड, नो, क्योंकि इसमें अपर केस लेटर है, लोअर केस लेटर है, डिजिट है, लेकिन स्पेशल कैरेक्टर नहीं है। ये पासवर्ड वैलिड है, नो, क्योंकि लोअर केस लेटर है, डिजिट है, स्पेशल कैरेक्टर है, लेकिन अपर केस लेटर नहीं है। ये वाला पासवर्ड वैलिड है, येस, अपर केस लेटर है, लोअर केस लेटर है, स्पेशल कैरेक्टर है, डिजिट है। ये वाला पासवर्ड वैलिड है, नहीं, क्योंकि इसमें डिजिट नहीं है। ये वाला पासवर्ड वैलिड है, हाँ, क्योंकि इसमें अपर केस लेटर है, लोअर केस लेटर है, डिजिट है और स्पेशल कैरेक्टर है, और इसका लेंथ 6 to 20 के बीच में भी है। ओके, ये भी ध्यान रखना है। ये वाला पासवर्ड इनवैलिड है क्योंकि इसका लेंथ ही 5 है, 6 से कम है। ये वाला पासवर्ड इनवैलिड है क्योंकि इसमें अपर केस और लोअर केस लेटर्स ही हैं, डिजिट स्पेशल कैरेक्टर नहीं है। ये वाला पासवर्ड वैलिड नहीं है क्योंकि इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है। ये वाला पासवर्ड वैलिड है क्योंकि इसमें अपर केस लेटर है, लोअर केस लेटर है, स्पेशल कैरेक्टर है और डिजिट है, और इसका लेंथ है 15 + 5 20। ओके, एक दो केसेस और ले लेते हैं। तो यही वाला केस ले लेते हैं, इसमें 2 स्पेशल कैरेक्टर और लगा देते हैं। ओके, तो इसका लेंथ अब 20 से बढ़ गया तो अभी इनवैलिड पासवर्ड हो गया। ऑलराइट, फिर ये वाला केस ले लेते हैं। ओके, इसमें हम एक अपर केस लेटर भी ले लेते हैं, लेकिन ये इसका लेंथ 5 ही है, तो ये भी इनवैलिड पासवर्ड होगा। तो फिर से चलाएंगे हम। ओके, तो इज़ दिस अ वैलिड पासवर्ड, नो, क्योंकि इसका लेंथ 20 से ज़्यादा है। इज़ दिस अ वैलिड पासवर्ड, नो, क्योंकि इसका लेंथ 6 से कम है। ओके, लेंथ हमारा 6 से 20 के बीच में होना चाहिए। ऑलराइट, तो ये था जावा प्रोग्राम टू चेक इफ अ स्ट्रिंग इज़ अ वैलिड पासवर्ड और नॉट। ओके, तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। तो इसमें कुछ डाउट था, कुछ समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करिएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके सारे कमेंट्स का आंसर करूँ, और आप कमेंट से मुझे हमेशा बता सकते हैं कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।